नेक्स्ट है हमारा कि रिटेंशन ऑफ यूरिन या डिस्टेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल की प्रॉब्लम भी हमें दिखाई देगी, यानी कि पेशेंट जो है यूरिन ब्लैडर को कंप्लीट एम्प्टी नहीं कर पाएगा, इस वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास आउट करता रहेगा। साथ में क्या होगा, स्टूल और यूरिन पे भी उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्पिंचर मसल्स है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो पेशेंट के अंदर हमें क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेशेंट विल बी रेस्टलेस, यानी कि पेशेंट क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा ज़्यादा, उसको क्या होगी, बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्वेलिंग एडिमा इन लोअर लिम्स एंड फेस, क्या होगा, पैरों पे, हाथों पे, फेस पे क्या होगी, पेशेंट को स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाएगी। पेशेंट बॉडी में भी पेनलेस, लेकिन पेशेंट को क्या होगा, पेन ही फील नहीं होगा। साथ साथ में एक और सिम्टम जो है वो क्या दिखाई देगा कि पेनलेस हो गई बॉडी उसकी, क्योंकि उसकी बॉडी जो है सभी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, तो उसको पेन फील नहीं होगा। स्किन बिकम कोल्ड, पेल, परफ्यूज स्वेटिंग, यानी कि पेशेंट की जो स्किन होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट, और ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर कंडीशन में क्या होगा, उसको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। ईयर एंड नोज फीलिंग कोल्ड टू टच, यानी जब हम उसके कान को या नाक को टच करेंगे तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। लास्ट में क्या होगा कि राइगर मोर्टिस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राइगर मोर्टिस क्या होता है। राइगर मोर्टिस का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि पेशेंट की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो अकड़न आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, राइगर मोर्टिस। यानी कि राइगर मोर्टिस वो कंडीशन होती है जिसमें जो डेड बॉडी है उसके अंदर स्टिफनेस प्रेजेंट हो जाती है आफ्टर 2 and 4 आवर, यानी कि कम से कम 2-4 घंटे के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर जो अकड़न प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, राइगर मोर्टिस कहते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, यानी कि उस पेशेंट के हमने क्या पढ़े हैं, सिम्टम पढ़ लिए, स्टेज पढ़ ली है और केयर पढ़ ली है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, डाइंग पेशेंट को सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन दे करके हम क्या करेंगे, O2 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पेशेंट का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो उसको ऑक्सीजन का लेवल कम होगा बॉडी में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम O2 स्टार्ट कर देंगे। टू सक्शन द स्लाइवा फ्रॉम माउथ बाय द हेल्प ऑफ सक्शन मशीन, ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगा कि स्लाइवा की प्रोडक्शन या म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो सक्शन मशीन के द्वारा हम क्या करेंगे, माउथ से जितना भी स्लाइवा रिलीज हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे। टू स्टार्ट IV फ्लूइड, मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस। जो डाइंग पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड का इम्बैलेंस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, इनपुट आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड के द्वारा उसकी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे। अगर पेशेंट ने डेंचर्स लगाए हुए हैं, मतलब नकली दांत लगे हुए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, टू रिमूव द डेंचर्स, यानी कि नकली दांतों को निकाल देंगे। टू मेंटेन ओरल हाइजीन, पेशेंट की ओरल हाइजीन को जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। टू मेंटेन एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन क्या होता है, बॉडी से जो स्टूल है, यूरिन है या बॉडी जो भी सिक्रेट कर रही है उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट अच्छे तरीके से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन, साथ में हर 2 घंटे में हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, यानी उसकी पोजीशन को भी चेंज करते रहेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, अगर पेशेंट को किसी टाइम स्लीप आ रही है, अगर वो सोना चाहता है तो हम क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस को कम से कम करेंगे। पर्सनल हाइजीन जो है स्पेशली हम पेरिनियम एरिया की मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि डाइंग पेशेंट के क्या है, यूरिन आउटपुट पे, स्पिंचर्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो यूरिन स्टूल पास आउट पेशेंट करता रहेगा। इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, तो हम क्या करेंगे, पेरिनियम एरिया की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। टू मेक द साइलेंस इन द पेशेंट रूम, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा डाइंग पेशेंट के रूम में क्या है, ज़्यादा नॉइस नहीं होना चाहिए। टू अप्लाई आई ऑइंटमेंट इन द पेशेंट आइज, यानी जब हम पेशेंट को आई केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई की ऑइंटमेंट या आई की इरिगेशन, इन सब चीज़ों का हम जो है वो स्पेशल ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पैकिंग ऑफ डेड बॉडी विद कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स पर्पस एंड रोल ऑफ नर्स, यानी कि जो पेशेंट है उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, डेड बॉडी की कैसे पैकिंग करते हैं, और स्पेशली वो कम्युनिकेबल डिजीज वाला पेशेंट है तो नर्स का क्या रोल रहेगा और किस पर्पस के लिए हम डेड बॉडी को पैक करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेड बॉडी के पर्पस।
डेड बॉडी की पैकिंग के पर्पस टू मेक डेड बॉडी लुक नेचुरल एंड ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल है हम क्या करेंगे, डेड बॉडी की जो लुक है उसको क्या रखेंगे, नेचुरल और ब्यूटीफुल, मतलब देखने में ज़्यादा बुरा या भद्दा ना लगे, ऐसे हम डेड बॉडी को पैक करेंगे। टू परफॉर्म हिज लास्ट ड्यूटी, लास्ट ड्यूटी यानी कि हमारी क्या होती है, लास्ट तक ये ड्यूटी रहती है कि हम डेड बॉडी तक को जो है अच्छे से केयर प्रोवाइड करें। डू एवरीथिंग यू कैन फॉर देयर रिलेटिव्स, जो पेशेंट है या जो डेड बॉडी है उसके रिलेटिव्स हैं, लास्ट तक जो हमसे बन पड़ेगा वो हमने उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है। प्रोटेक्ट अवर फ्रॉम अनप्लीजेंट साउंड एंड साइट, हमने क्या करना है, दूसरों को भी अनप्लीजेंट साउंड है या साइट है उनसे प्रोटेक्ट करना है। यानी कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, यानी पेशेंट के डेड होने के बाद जो रिलेटिव्स शोर शराबा करते हैं या जो रोना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी अनप्लीजेंट जो साउंड है उनसे हम क्या करेंगे, अदर पेशेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द नर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पैकिंग ऑफ डेड बॉडी विद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि जब भी किसी पेशेंट जब भी हम किसी डेड बॉडी की पैकिंग कर रहे हैं, चाहे वो डेड बॉडी कम्युनिकेबल पेशेंट की हो या नॉन कम्युनिकेबल पेशेंट की हो, तो नर्स का रोल क्या होगा, टू द डॉक्टर डिक्लेयर द डेथ ऑफ पेशेंट, इशू डेथ सर्टिफिकेट बिफोर पैकिंग द डेड बॉडी। यानी डेड बॉडी को पैक करने से पहले हमने क्या कंफर्म कर लेना है कि डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी इशू हो चुका है। उसी के बाद हम क्या करेंगे, डेड बॉडी की पैकिंग स्टार्ट करेंगे। द डेड बॉडी शुड बी इमिडिएट कीप इन द कॉफिन एंड सील द कॉफिन एयर टाइट। यानी हम क्या करेंगे, डेड बॉडी को तुरंत ही कॉफिन के अंदर जो ताबूत होता है उसके अंदर एयर टाइट करके सील बंद कर देंगे या उसको पैक कर देंगे। द डेड बॉडी शुड बी कीप इन नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को हमेशा स्पाइन पोजीशन में ही पैक करते हैं। रिमूव डेंचर ड्रेनेज ट्यूब, अगर डेड बॉडी के अंदर नकली दांत लगे हुए हैं, कोई भी ड्रेनेज ट्यूब थी, जैसे कैथेटर लगा हुआ है, इंट्रा कैथेटर ट्यूब लगी हुई है, राइज ट्यूब लगी हुई है, कोई भी ट्यूब वगैरह जो पेशेंट को लगी हुई थी, ठीक है, तो डेड होने के बाद उसको हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। जितनी भी डेड बॉडी के ऊपर ज्वेलरीज हैं वो हम क्या करेंगे, पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देंगे। पैक ऑफ ऑल एक्सक्रिएटरी रूट, यानी कि वो सारे सिस्टम जहाँ से स्लाइवा या म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज हो रहे थे उनको हम क्या करेंगे, उन सभी सिस्टम को कॉटन की सहायता से बंद कर देंगे, जैसे नोज़ है, माउथ है, जेनाइटल एरिया है, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन जो है अनदर पर्सन में ट्रांसमिट ना हो सके। अडॉप्ट ऑल नर्सिंग बैरियर मेथड्स, डेड बॉडी की पैकिंग के दौरान नर्स को क्या करना चाहिए, सभी नर्सिंग बैरियर मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे ग्लव्स है, गाउन है, कैप है, मास्क है, इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं या जो नर्स जो डेड बॉडी को पैक कर रही है उनके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन ना फैल सके। टू टेक विलिंग एंड अनविलिंग सर्टिफिकेट अबाउट पोस्टमार्टम फॉर रिलेटिव ऑफ डेड पर्सन, जो व्यक्ति मर चुका है उसके रिलेटिव से हम क्या करेंगे, विलिंग सर्टिफिकेट लेंगे कि वो अपने जो व्यक्ति था उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। द डेड बॉडी शुड बी हैंड ओवर टू द रिलेटिव्स, यानी कि हॉस्पिटल स्टाफ या अथॉरिटी की लीगल परमिशन के बाद ही जो डेड बॉडी है उसके पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको हैंड ओवर करनी चाहिए। द डेड बॉडी हैंड ओवर टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट शुड बी टेक बाय द रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स को क्या है, डेड बॉडी हैंड ओवर करने के बाद हमने क्या करना है, जो डेथ सर्टिफिकेट था वो भी उनको दे देना है। डेथ सर्टिफिकेट जो है डेड पर्सन के जो रिलेटिव्स थे उनके हैंड ओवर कर देने हैं। डेड बॉडी नोट एंड आल्सो फिट एंड हेड, हम क्या करेंगे, जो डेड बॉडी है उसके हाथ और पैरों को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बांध करके रखेंगे ताकि जो डेड बॉडी की पैकिंग है उसमें कोई डिफिकल्टी क्रिएट ना हो। वन डेथ सर्टिफिकेट हम क्या करेंगे, डेड बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। वन क्या करेंगे, हम बर्थ या डेथ रजिस्टर्ड होता है उसके पास सेंड कर देंगे ताकि सभी चीज़ें नोट की जा सके। डेड बॉडी शुड बी हैंड ओवर टू द रिलेटिव्स विद द पर्पज आइडेंटिफिकेशन, यानी कि डेड बॉडी को हैंड ओवर करने से पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि पेशेंट का नाम, सेक्स, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वार्ड नंबर, सभी चीज़ें हैं जो कंफर्म करके फिर उसकी डेड बॉडी को हम पेशेंट के रिलेटिव्स को, डेड बॉडी को जो है उसके रिलेटिव्स हैं उनको दे देंगे। डेड बॉडी शुड बी हैंड ओवर टू मोर्चरी फॉर द फर्दर प्रोसेस, डेड बॉडी को हैंड ओवर करने से पहले हम क्या करेंगे, मोर्चरी में जो भी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करा लेंगे। आई शुड बी रैप इन ए वाइट क्लॉथ एंड बेडशीट, जो डेड बॉडी है उसकी आंखों को अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, वाइट क्लॉथ होगा या बेडशीट होगी उसके साथ रैप करके रखेंगे। द आई शुड बी क्लोज, यानी कि डेड बॉडी को पैक करने से पहले हम क्या करेंगे, आईज को क्लोज कर देंगे। टू टेक हैंडिंग ओवर
टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट फ्रॉम डेड बॉडी रिलेटिव्स, यानी कि डेड बॉडी को देने से पहले रिलेटिव्स को हम क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट है जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी उनके हैंड ओवर कर देंगे। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल टू होम टू डेड बॉडी इफ पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल है हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी जो है पेशेंट के रिलेटिव्स थे उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डेड बॉडी को अपने घर तक लेके जा सके। तो ये था हमारा कि डेड बॉडी की पैकिंग के दौरान हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डाइंग पेशेंट के सिम्टम और स्टेज क्या थे। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।